कहेंगी नबी हमारी जरूरत है। डॉक्टरों से पूछे कहेंगे नबी हमारी जरूरत है। आलिमों से पूछे कहेंगे नबी हमारी जरूरत है। रब ने ऐसा बना ही दिया मुस्तफ़ा को, कहा ए दुनिया वालों हमने इंसान सबको बनाया है, मगर तरीका सीखना हो तो मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जाना होगा। खाने का तरीका नबी से सीखो, पीने का तरीका नबी से सीखो, चलने का सलीका नबी से सीखो, बीवी बाल बच्चों से मोहब्बत करने का सलीका नबी से सीखो, बड़ों का अदब व एहतराम नबी से सीखो, खुदा की बंदगी नबी से सीखो, अमीरी में गरीबों की मदद करना नबी से सीखो, और गरीबी में पेट पे पत्थर बांध कर भी खुदा का शुक्र अदा करना ये आमिना के लाल से सीखो। जाहिर सी बात है। अब आइए नबी का किरदार ऐसा, नबी का इखलाक ऐसा, जो नबी को देखा वो नबी का हो गया, जो नबी के करीब आया वो आमिना के लाल का हो गया। आमिना के लाल इस खाके गीती पर तशरीफ ला रहे हैं। जाहिर सी बात है अब पूरी दुनिया में आज आमद मुस्तफ़ा की धूम है, हर गलियां सजी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अंबेडकर चौक से लेकर यहाँ तक इस पूरी गली को मुनव्वर कर दिया, रोशन कर दिया। साहब जितने कुमकुमे हो सकते थे, जितनी रोशनियां हो सकती थी, आपने सजाने का काम किया। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों आपने ये वो काम किया, बहुत बड़ा काम किया। आला हजरत के अशआर की जबान में यूं समझिए कि सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा गली तो सज गए, मोहल्ले तो सज गए, घरों को आपने सजा लिया, मगर कमाल तो जब है जब हमारा आंगन भी सजता हुआ नजर आए और हमारी जिंदगी भी सीरत मुस्तफा से सजती हुई नजर आए, हमारा किरदार नबी की सीरत से सज जाए, हमारे गुफ्तार में नबी का गुफ्तार शामिल हो, हमारी बहू बेटियों के अंदर सैयदा खातून जन्नत की हया शामिल हो, हमारे बच्चों के अंदर इमाम हुसैन का किरदार कैरेक्टर शामिल हो, ताकि जमाना देख करके कहे। अब जाहिर सी बात है इतने शहजादे आप यहाँ पे बैठे हैं, कल जुलूस मोहम्मदी में आप शामिल होंगे। कल आपसे अगर कोई पूछ दे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाके गीती पर कब तशरीफ ले आए, जवाब एक ही होगा, साहब हम तो बताते भी हैं ना, लेकिन आपको याद भी करके जाना है। 20 अप्रैल 571 ईस्वी को आमिना के लाल इस खाके गीती पर तशरीफ ले आए। आपके लिए जानना जरूरी है। कोई पूछ सकता है नबी ने पैदा होने के बाद पहला काम क्या किया, अब ये काम किसी और से क्यों पूछें, सैयदा आमिना खातून से पूछते हैं। सैयदा आमिना खातून आप बताएं मेरे नबी ने इस जमीन पे कदम रखने के बाद पहला काम क्या किया। सैयदा आमिना खातून कहती हैं ऐ दुनिया वालों, दुनिया में बच्चे तो बहुत जन्म लेते हैं, हर बच्चा पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाश करता है, बाप का प्यार तलाश करता है, दूध के कतरे तलाश करता है, मगर मेरा लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस खाके गीती पर तशरीफ लाए तो नबी ने पैदा होने के बाद माँ की ममता को तलाश न किया, बाप के प्यार को तलाश न किया, दूध के कतरों को तलाश नहीं किया, बल्कि नबी पैदा हुए और पैदा होते ही नबी ने अपनी पेशानी को जमीन पे रख करके सजदा अदा किया और बोल पड़े अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतुम व असीला। जमाने को दरसे वफा दिया। ऐ दुनिया वालों याद रखना, कुरान ने सरकार की विलादत के 40 साल बाद कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मगर आमिना के लाल ने पैदा होते ही पूरी दुनिया के इंसानों को मैसेज और पैगाम दिया। ऐ इंसानों तेरी तख्लीक का, तेरी पैदाइश का मकसद एक है कि तेरी पेशानी खुदा की बारगाह में झुक जाए। हमारी जिंदगी का मकसद एक है। हम मिलाद मनाने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद कल भी मना रहे थे, आज भी मना रहे हैं। आला हजरत की जबान में यूं कहिए हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठाएं, उन्हें आका की विलादत का जिक्र सुनाएं। मोटू पतलू का किस्सा तो आपने बहुत सुनाया,
आज छोटे छोटे बच्चों से जब आप पूछेंगे ना शहजादे हमें कुछ सुनाओ, तो शहजादे कहेंगे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। साहब एक बच्चे से मैंने पूछा शहजादे मछली का पानी से क्या रिश्ता है? कहा मौलाना साहब समझिए, अगर मछली को पानी से अलग कर दीजिए तो मछली मर जाएगी, मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा। ऐ मेरी कौम तुम कब समझोगे? आखिर तेरे लिए समझने की बात है कि नहीं है? साहब पूरी दुनिया के छोटे छोटे बच्चे समझ गए कि मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा, मगर 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने कहा अल मोमिनो फिल मस्जिद कसम को फिल मां, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। साहब ताज्जुब की बात तो ये है, आज हम मुसलमान हैं, हम मिलाद मनाते हैं, सुभान अल्लाह मनाए, मगर कभी मिलाद वाले मुस्तफ़ा को भी मनाए। आप कहेंगे मिलाद वाले मुस्तफ़ा को मनाने का सलीका क्या है? मिलाद वाले मुस्तफ़ा को मनाने का तरीका क्या है? आपको मानना पड़ेगा। अगर हुजूर को मनाना हो तो आप पता करेंगे हजरत को पसंद क्या है। कारी अख्तर जिया को मनाना हो आप कहेंगे जरा कारी अख्तर जिया को पसंद क्या है। लोटन भाई को आपको मनाना हो आप कहेंगे जरा देखें तो इन्हें क्या पसंद है। आप इनकी पसंद की बातें करेंगे, इनके पसंद के दस्तरखान का इंतजाम करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत को हम मनाने चले हैं, आका आपको क्या पसंद है? सरकार फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सारी दुनिया को दौलत और सरबत पसंद है, आमिना के लाल को खुदा की बंदगी और नमाज पसंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। इसलिए आज के इस जलसे से माँ बहन बहू बेटियां आप सब और जितने बच्चे बूढ़े जवान हैं ये इरादा करके जाएं हमारे घरों में नबी की मोहब्बत के मुसल्ले भी बिछने चाहिए, हमारी जिंदगी में नबी की सीरत भी होनी चाहिए। ये इंसाफ नहीं है कि हम मज़ारों पे भीड़ तो लगाएं मगर खुदा की बारगाह में हम मुसल्ला न बिछाएं। हम साहब तावीज़ों के लिए लंबी कतारें तो लगाएं मगर खुदा की बारगाह में कभी अपने हाथ को नहीं फैलाएं। जबकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पैदा होते ही कहा अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। इसलिए आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाएं कि हम साहब जब आज के बाद अपनी गलियों को सजाएंगे तो हमारी गलियां भी सजेंगी और हमारी जिंदगी भी सीरते मुस्तफ़ा से सजती हुई नजर आएगी। बहुत बड़ा काम आपने किया है। आप कहेंगे मौलाना हमने कौन सा बड़ा काम किया? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पहुंचाने का ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जहां से आप सरे शाम से लेकर अब तक आका की बातें सुन रहे हैं, आका की सीरत को समाअत कर रहे हैं, बुजुर्गाने दिन के तरीके कार को समाअत कर रहे हैं। लेकिन सुल्तान रजा एक मैसेज और पैगाम आपको देगा। कल रबीउन नूर शरीफ का जुलूस है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आप मोटरसाइकिल लेकर के निकलते हो, हाथों में झंडियां लेकर के निकलते हो, सुभान अल्लाह निकलो, निकलना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर दिन भर हम मोटरसाइकिल लेकर घूमते ही रह गए, दिन भर झंडियां लहराते ही रह गए और हमने कोई मैसेज सरकार की सीरत का अगर हमने कौम तक पहुंचाने का काम नहीं किया, मुल्क गिर तक मुल्क तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो फिर सड़कों पे हमारे निकलने का फायदा क्या है? आप कहेंगे मौलाना करना क्या होगा? सुल्तान रजा कहना चाहेगा सरकार की 63 साल जिंदगी है, 40 साल आमिना के लाल अपने किरदार और इखलाक से इस्लाम की तबलीग करते रहे और 23 साल मुस्तफा जाने रहमत ने जबान से भी तबलीग की है और इखलाको किरदार से भी तबलीग की है। हम सरकार की 63 साल जिंदगी तो एक बार में कौम तक नहीं पहुंचा सकते, मगर मैं आपसे कहूंगा आप कुछ न करें, आपके पास भी एक प्लेटफार्म मौजूद है जिसे सोशल मीडिया का प्लेटफार्म कहा जाता है, फेसबुक का प्लेटफार्म कहा जाता है, व्हाट्सएप का प्लेटफार्म कहा जाता है, ये जलसे का प्लेटफार्म कहा जाता है। कल आप निकलेंगे, प्रिंट मीडिया आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पास है। क्या हर नौजवान के हाथों में झंडियां हो ये जरूरी नहीं है, इश्क भी हो और झंडियां भी हो। आप मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की एक तख्ती बनाएं और आप एक कार्डबोर्ड लें और कार्डबोर्ड लेने के बाद ज्यादा नहीं आमिना के लाल की जिंदगी का एक फरमान उस पर लिखें। नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आप एक कार्डबोर्ड लेकर लिखें, नबी ने फरमाया बाप जन्नत का दरवाजा है। आप कार्डबोर्ड लेकर के लिखें, नबी ने फरमाया बेटियां खुदा की रहमत है। आप एक कार्डबोर्ड
कार्डबोर्ड पे लिखे इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। आप एक कार्डबोर्ड लेकर के लिखे इस्लाम में जना जुआ सूद हराम है। आप एक कार्डबोर्ड कर लेकर के लिखे खुद खाने से पहले पड़ोसियों के खाने का ख्याल रखो। साहब एक कार्डबोर्ड लेकर लिखे नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। फिर आप जुलूस में उसे हाथ में लेकर के निकल जाए। आप साहब अपनी तस्वीर और सेल्फी लेकर फेसबुक को भर देते हो। नबी के फरमान की एक सेल्फी लो और फेसबुक पर डालो ताकि जमाना तेरे करीब आकर कहे ये जो तेरे हाथ में तख्तियां हैं ये किसके नाम की है। कहना नहीं जिस नबी के नाम पे हमने जुलूस निकाला है ये फरमान उसी नबी का है। जमाना देखकर कहे जब नबी का फरमान इतना आला है तो आमिना के लाल का किरदार कितना आला होगा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान।